हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किन किन रिएक्शंस पे फॉलो होता है, किस तरीके से होता है, वो हमने आपको एक्सप्लेन किया था। तो देखो, अगर हमें एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, तो इसे हम बड़े आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं लैब में। दिस लॉ कैन बी वेरीफाइड बाय द स्टडी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन in the laboratory. It can easily be verified by the study of the following reaction. कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो हम लैब में करके ये चेक कर सकते हैं कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या नहीं। वेन अ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जो एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, वो क्या है? रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विथ सोडियम क्लोराइड। वेन अ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज ट्रीटेड विथ अ सोल्यूशन ऑफ sodium chloride, a white precipitate of silver chloride is obtained along with a solution of sodium nitrate. तो देखो बच्चों, जब हम सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं तो वहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का वाइट पीपीटी फॉर्म होता है और साथ में सोडियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस लॉ को हम लैब में एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली हम करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हमने एक बेस्ट एग्जांपल ये है, इसको हमने आपको लिया है, इसको बताया है, बता रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट है इन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा है, उससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो आप कुछ प्रैक्टिस में करा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, और भी सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो आपको हम और भी क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो और आपको हम कुछ क्वेश्चंस भी देंगे, आप खुद से एफर्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम हर एक लॉ को पढ़ते जाएंगे और उससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसको भी डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा, उस फर्स्ट लॉ से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? इन एन एक्सपेरिमेंट 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग gave 2.8 gram of calcium oxide and 2.2 gram of carbon dioxide, so that these results are in accordance to the law of conservation of mass. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मान लो कोई एक केमिकल रिएक्शन है, कोई एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को लिया गया था और उसे जब हीट किया गया तो वो 2.8 ग्राम क्या कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, मतलब 2.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन हो रहा है और 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से या एक्सपेरिमेंट में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसे हमें शो करना है कि वो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो इसको सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब डिकम्पोज किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। तो देखो बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन में अगर आप देखो तो जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो दिया हुआ है कितना, 5 ग्राम, मतलब रिएक्टेंट का मास हमें पता है कितना है, 5 ग्राम। और इस रिएक्शन में अगर आप देखो तो रिएक्टेंट केवल और केवल एक ही है और वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मास 5 ग्राम है तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स का भी मास कितना होना चाहिए, 5 ग्राम। और अगर प्रोडक्ट्स का मास 5 ग्राम होगा तभी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स अगर देखें तो प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है जो कितना बन रहा है 2.8 ग्राम, और दूसरा क्या है प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड है जो कितना बन रहा है 2.2 ग्राम। इन दोनों को अगर हम सम कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 5 ग्राम। कितना मास मिलेगा, 5 ग्राम। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो रिएक्टेंट का मास है 5 ग्राम, ठीक, और
प्रोडक्ट के मास के क्या है, इक्वल है। मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट के मास का सम कह सकते हैं या फिर प्रोडक्ट्स के मास का सम देखा जाए तो दोनों क्या है, इक्वल है, 5 ग्राम। तो सिंस द टोटल मास ऑफ द products obtained in the reaction is the same, the results are in accordance to the law of conservation of mass। तो इस क्वेश्चंस में अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसमें बस आपको ये देखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के मास इक्वल हैं या नहीं, या उसको आप इस तरीके से सॉल्यूशन करके बताएंगे। सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन ज़रूर लिखना चाहिए, ठीक है। केमिकल रिएक्शन पे भी हाफ मार्क्स दिए जाते हैं जो काफ़ी मस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से इस सॉल्यूशन में हमें क्या पता चल गया कि ये रिएक्शन जो या एक्सपेरिमेंट में ये जो रिएक्शन करवाया जा रहा था, ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आर एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड weighing 10 gram, it is observed that 2.2 gram of carbon dioxide is released into the atmosphere. The residue left is found to weigh 12 gram, so that these observations are in agreement with the law of conservation of mass। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 4.2 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को लिया गया है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को लिया गया और इसमें एक तरीके का सॉल्यूशन ऐड किया जा रहा है, एसिटिक एसिड ऐड किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाला है वो किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट का किसके साथ, एसिटिक एसिड का के साथ। तो आप ये रिएक्शन मेंशन कर लेंगे। वैसे जनरली आपने पढ़ा है 10th में, तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे आप जान लो। सोडियम बाइकार्बोनेट का जब रिएक्शन एसिटिक एसिड से होगा तो यहाँ पे एक तरीके का सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, जो सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम एसीटेट CH3COONA, और वाटर और साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। अब यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मास दे दिया है कितना, 2.2 ग्राम, जो कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जा रहा है, एटमॉस्फेयर में स्केप हो जा रहा है, रिलीज हो जा रहा है, ठीक है। द रेजिड्यू लेफ्ट इज फाउंड टू वे 12 ग्राम, और उसके बाद जो रेजिड्यू है वो कितना बच रहा है, 12 ग्राम बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो प्रोडक्ट्स है कौन कौन सा, सोडियम एसीटेट और वाटर, उनका मास यहाँ पे बता रहा है कितना, 12 ग्राम। तो इस क्वेश्चंस में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखना होगा और उसके बाद हमें ये देखना होगा कि ये क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसको बच्चों बहुत इजी है, बहुत ही आसानी से कर लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। इसको आप करके हमें सेंड करेंगे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। जो ग्रुप है आपका क्लास ग्रुप, वहाँ पे सेंड करेंगे, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो इसको मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आप ट्राई करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।